अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीलिंग फ़ैन जो हम एसी डीसी सीलिंग फ़ैन घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर ही उसका बोर्ड ख़राब हो जाता है या उसके अंदर कोई भी फ़ॉल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो आज मैं इस कबाड़ से ख़रीदी हुई मोटर की मदद से आपको एक सीलिंग फ़ैन बनाने का तरीका बताऊँगा, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी हवा भी हासिल कर सकेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ ये काम करेगा। और सबसे बड़ी जो बात फ़ायदेमंद होगी वो ये होगी कि इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है उसकी रेशो भी बहुत कम होगी, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई सर्किट काम नहीं करेगा जिसके अंदर फ़ॉल्ट बने। तो ये मोटर होगी सिंपल, इसको हम एसी पे भी यूज़ कर सकेंगे एक अडाप्टर की मदद से, और इसको हम सोलर पे भी यूज़ कर सकेंगे, चाहे तो हम इसको बैटरी पे भी यूज़ कर सकेंगे। तो ये वाइपर की मोटर है, गाड़ी के वाइपर की मोटर होती है। ये आपको बाज़ार से 3 से 500 के दरमियान मिल जाती है ये पाकिस्तान में। अगर आप नई ये वाली मोटर परचेज़ करेंगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको। तो बेहतर होगा आप इसको कबाड़ से, यानी कि आप किसी भी वर्कशॉप से परचेज़ कर लें। इसका फ़ैन बनाने का काम शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीलिंग के साथ इस फ़ैन को हैंग करने के लिए मैं ये खाली बोतल, जो स्टिंग की खाली बोतल होती है, मैं उसका यूज़ करूँगा। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हमने इसको यहाँ से, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आपने काट लेना है तो आसानी के साथ कट जाएगी। तो मैं ये वाले ब्लेड की मदद से इसको काटूँगा, जो कि बहुत ही जल्दी इसको काट देता है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको काट लिया है। इसके बाद आपने इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने मोटर को कुछ इस तरह से इसके अंदर फ़िट करना है। मोटर को फ़िट करने के साथ साथ हमने ध्यान रखना है कि ये जो वायर्स हैं, हमने कोशिश करनी है इनको भी यहाँ से इस तरफ से बाहर निकालना है। तो ये ढक्कन जो है ये मैं फेंक दूँगा, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक पाइप मेरे पास मौजूद है, ये तकरीबन 10 इंच का इसकी लेंथ है। तो मैं इसको बोतल के ढक्कन वाली जगह पे इसको इस तरह से फ़िट कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फ़िट हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये वाली मोटर जो है ये फ़िट करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो उसके बाद मैं ये वाली वायर लूँगा, ये 4076 नंबर की वायर जो है ये मैं यूज़ करूँगा इसके कनेक्शन के लिए। तो इसकी माइनस वाली वायर के साथ मैं माइनस की वायर लगाऊंगा और प्लस वाली वायर के साथ प्लस की वायर लगा के इसकी वायर जो है लंबी कर लेता हूँ, ताकि हमें यूज़ करने में, फ़ैन को यूज़ करने में या कनेक्शन करने में आसानी रहे। तो इसके बाद मैं इसको इंसुलेट भी कर दूँगा, ताकि जो वायर्स हैं आपस में टच ना हो जाएँ और वायर्स जल ना जाएँ। अच्छी तरह से इंसुलेट करूँगा। तो उसके बाद मैं इसकी दूसरी वायर भी लगा लेता हूँ। तो ये दोनों वायर्स को मैंने लंबा कर लिया। अब वायर के कनेक्शन करने के बाद मैं इसकी वायर को इस बोतल और पाइप के अंदर से गुजारूंगा कुछ इस तरह से। इसको गुजारने के बाद मैं इसकी मोटर को फिट करूंगा। तो मैं इसकी वायर को खींचने से पहले इसकी मोटर को भी कुछ इस तरह से इसके अंदर फिट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से मोटर को फिट करना है। अब इसको बोतल को मोटर के ऊपर लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हीट की मदद से, माचिस की मदद से इसको मैं मेल्ट कर दूंगा। कुछ इस तरह से बोतल को मेल्ट करूंगा ताकि ये बॉडी के अंदर से निकल ना जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं इसको मेल्ट करूंगा। अब ये बॉडी के बाहर से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटर जो है ये अब बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो चुकी है। मैं इसके ऊपर का ये जो रैपर है निकाल लेता हूँ। तो ये जो मोटर है आपके सामने है। तो अब मैं इसकी बैक साइड पे इसको पंखे को हैंग करने के लिए यहाँ पे 2 सुराख करके इसके ऊपर एक हुक बनाऊँगा।
हुक को तैयार करने के लिए ये 2 पतरियाँ मैंने ली हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोर से आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी ये बना सकते हैं। ये इस तरह से पतरी लेनी है और 2 साइडों पे सुराख कर लेने हैं। और एक रबड़ जो पंखे के रॉड के ऊपर होती है, सीलिंग फ़ैन के रॉड के अंदर होती है, उसको लेने के बाद आपने इस तरह से इसके अंदर स्क्रू बोल्ट को डाल के रबड़ के अंदर से गुजारना है। और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से पतरी रखनी है और पतरी के ऊपर आपने इसका जो बोल्ट है टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपने टाइट करना है और उसके बाद आपने ये जो पतरियाँ हैं इनको रॉड के इस तरह से आपने रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस जगह पे आपने पाइप के अंदर सुराख कर लेना है। तो मैं निशान लगा लेता हूँ। ये निशान लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पे भी बगैर इसको हिलाए, यानी कि इसी जगह पे रख के मैं इसके दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेता हूँ और इसके ऊपर मैं सुराख करूँगा। तो सुराख करने के बाद अब मैं इसके अंदर से भी एक बोल्ट को लगा देता हूँ और अच्छी तरह से टाइट भी कर दूँगा। ये इस तरह से दूसरी साइड से मैं इसका जो बोल्ट को टाइट कर दूँगा। कुछ इस तरह से हमारी जो पंखे की हुक है ये तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये हुक हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके आगे वाली तरफ मोटर के इस पंख को लगाना है ताकि हम अच्छी तरह से इसकी जो हवा है वो हासिल कर सकें। अब मैं इसके इस बोल्ट को टाइट कर दूंगा। अच्छी तरह से टाइट करने के बाद मैं इसको सीलिंग के साथ हैंग भी करके दिखाऊंगा आप दोस्तों को। तो मैं इसको सबसे पहले टाइट कर लेता हूं। तो ये फ़ैन जो है ये टाइट हो चुका है। के ऊपर मैं एल्फी लगा देता हूं ताकि अच्छी तरह से ये मज़बूत हो जाए और निकल ना जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एल्फी लगा देता हूँ। अब ये जो रॉड है ये निकलने वाला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये टाइट हो चुका है। अब मैं इसको लगाता हूँ सीलिंग के साथ। तो प्यारे फ्रेंड, मैंने इसको सीलिंग फ़ैन को ऊपर लगा दिया है सीलिंग के साथ। अब मैं इसको चला के भी आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ। मैं इसकी वायर लगाता हूँ तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ ये वाला पंखा जो है चल रहा है। इसकी जो हवा है बहुत ज़्यादा है, ये आम सीलिंग फ़ैन से डबल हवा दे रहा है ये पंखा। तो ऐसा ही पंखा आप भी बनाएं और अपने घरों में लगाएं। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा मेरा आइडिया। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।